ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जयपुर एयरपोर्ट से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपके साथ मैं स्वप्निल। देखिए इन तस्वीरों को, बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से बाहर कुछ ही पलों में होंगे और यहां से आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। फिलहाल देखिए आप, बीजेपी के प्रदेश के दिग्गज चेहरे उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट में पहुंचे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मरुधरा आए हैं मिशन मरुधरा पर बीजेपी के लिए। संगठन को टास्क देकर जीत का फॉर्मूला पार्टी इन्हीं के साथ तैयार करेगी। देखिए आप, अशोक लाहोटी आपको तस्वीरों में नजर आए। बीजेपी के दिग्गज चेहरे आपको एक एक कर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो जेपी नड्डा का स्वागत कर अब एयरपोर्ट से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब है, संकेत साफ है कि कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में जेपी नड्डा भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। सहयोगी सौरभ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनका एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त पर किया है, तमाम नेताओं ने उनका स्वागत जो है वो एयरपोर्ट पर किया है और फिलहाल एयरपोर्ट में ही जो लॉन्ज है उसमें जो है वो जेपी नड्डा गए हुए हैं और कुछ ही देर में जो है वो बाहर निकलेंगे और यहाँ से उनके स्वागत कार्यक्रम का जो दौर है वो शुरू होगा और यहाँ से सीधा आमेर जो है वो जेपी नड्डा जाएंगे। इस दौरान अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत कार्यक्रम जो है वो होगा। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें आपको दिखा दें कि बीजेपी के जो नेता जिन्होंने यहाँ पर उनका स्वागत किया था वो जो है वो यहाँ से अब रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में जेपी नड्डा जो है वो इस बाहर जो है वो एयरपोर्ट से निकलने वाले हैं। संभवतः कुछ देर के लिए एयरपोर्ट लॉन्ज में जो है वो रुके हुए हैं जेपी नड्डा और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी जो है वो मौजूद हैं। कुछ ही पलों में उनका बाहर निकलने का कार्यक्रम है। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर जब चार्टर विमान से जेपी नड्डा उतरे तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ जो है वो स्वागत किया है। चाहे बात वसुंधरा राजे की हो, सतीश पूनिया की हो, ओम माथुर की हो, राजेंद्र राठौड़ की हो, घनश्याम तिवारी की हो, वासुदेव देवनानी की हो, तो तमाम बड़े नेताओं ने जो है वो जेपी नड्डा का यहाँ पर स्वागत जो है वो किया है और कुछ ही पलों में यहाँ से जेपी नड्डा जो है वो बाहर निकलेंगे और यहीं से जो है वो स्वागत कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। एयरपोर्ट के बाहर जो है वो बीजेपी के जो झोटवाड़ा मंडल है उनकी ओर से जो है वो स्वागत कार्यक्रम रखा गया है और उसके अलावा आमेर जहाँ कार्यक्रम रखा गया है वहाँ तक पहुँचने में कुल 5 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर स्वागत जो है वो किया जाएगा। चाहे बात एयरपोर्ट की हो या फिर गांधी सर्कल का बात हो या फिर ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो, वहाँ पर जो है वो स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। तो अब पहुँच चुके हैं जेपी नड्डा। अब जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं कि वो बाहर निकलेंगे, तब जो है वो तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद हैं वो जो है वो जेपी नड्डा का स्वागत यहाँ पर करेंगे। जी स्वप्न, बिल्कुल। और स्वागत में भी एकजुटता का पूरा संदेश देने की कोशिश हर किसी चेहरे की ओर से। देखिए अभी जी बिल्कुल, जिस प्रकार से चूँकि जेपी नड्डा का यहाँ राजस्थान में ये तीसरा जो है वो दौरा, 2 महीने में तीसरी बार जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस लिहाज से चूँकि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, बड़ी बैठक है, पूरे देश भर के बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 134 पदाधिकारी जो है वो उनकी बैठक कल होने वाली है। लेकिन आज जब जेपी नड्डा वहाँ पर पहुँचेंगे तो महामंत्रियों की बैठक जो है वो होगी। लेकिन चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर पहुँचे, इसलिए आज से तमाम कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित हैं। बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अपने पार्टी अध्यक्ष के पक्ष में जो है वो नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से कार्यक्रम है, इस लिहाज से यहाँ पर ज़्यादा एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता जो है वो कम है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर स्वागत करना है तो अलग अलग जगहों पर जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं को डेपुट जो है वो किया गया है। राजस्थानी परंपरा के अनुसार जेपी नड्डा का जो है वो स्वागत कराया जा रहा है और जिस प्रकार से एयरपोर्ट से लेकर आमेर तक करीब
21,000 जो है वो झंडे बीजेपी के लगाए गए हैं। उनके स्वागत के लिए अलग अलग जगहों पर स्वागत द्वार जो है वो बीजेपी द्वारा बनाया गया। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कुछ ही पलों में जो है वो जेपी नड्डा बाहर आने वाले हैं। और यहाँ पर जो है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जेपी नड्डा जो है वो अब बाहर आ रहे हैं। कालीचरण सराफ आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो ये देखिए तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव जेपी नड्डा जो है वो बिल्कुल सौरभ, मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूँ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। आप देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब एयरपोर्ट से बाहर आते हुए, उनके साथ आपको सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे और अन्य बीजेपी के चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है। चार्टर्ड प्लेन से जेपी नड्डा आए हैं और जेपी नड्डा को हीरोज वेलकम, ग्रैंड वेलकम कार्यकर्ता देते हुए, देखिए आपको याद होगा पिछली बार जो जयपुर में रोड शो जेपी नड्डा ने किया था और बीजेपी ने जिस तरह से उसे ऑर्गेनाइज किया था, इस बार कोशिश है उसे सरपास करने की। इस बार कोशिश है वो रोड शो आज के कार्यक्रम के सामने फीका साबित हो। इसकी पूरी तैयारी कार्यकर्ताओं ने की है। जब पिछला इतना भव्य था तो आज के इस दौरे को और भव्य बनाने की कोशिश, क्योंकि काफी उम्मीदें हैं जेपी नड्डा से। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को लेकर किस तरह प्रदेश सरकार पर हमला बोलना है, किस रणनीति के तहत मैदान में उतरना है, मिशन मरुधरा फतेह करना है, इसकी कोशिशें जेपी नड्डा जो बताएंगे उसी पर शुरू होंगी। जेपी नड्डा एक्सक्लूसिवली आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जी सौरभ, देखिए हो सकता है कुछ पलों के लिए जेपी नड्डा मीडिया से बातचीत कर लें। फिलहाल तो जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा आपके टीवी स्क्रीन पर है। कार्यकर्ताओं ने बेहद गर्मजोशी से नारे लगाकर इनका स्वागत किया है। जेपी नड्डा अब अपनी कार में बैठते हुए और यहाँ से जैसा कि बताया जा रहा है उन्हें जहाँ तक जाना है वो सफर डिस्टेंस भले ही कम हो लेकिन इतनी देरी में तय होगा, क्योंकि जगह जगह पर हर एक जगह पर उनके स्वागत के लिए अलग अलग तैयारियां बीजेपी की ओर से की गई है। स्वागत गेट से जहां पर तैयारियां की गई हैं, अलग अलग तरीके से भी उनका स्वागत होगा। राजस्थान की संस्कृति से ओत-प्रोत हर कोई अपने अपने तरीके से परंपरा अनुसार इनका स्वागत करेगा। और एक सबसे भव्य तस्वीर होगी वो जब गजराज जिन्हें तैयार किया गया है, इनका यानी जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए उस तस्वीर को आप इमेजिन कर सकते हैं। अपने आप में पहली बार है कि जब जेपी नड्डा के लिए इस वृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं, जिस वृहद स्तर पर पिछली बार के रोड शो के वक्त भी नहीं की गई थी, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़ा चिंतन है, एक बड़ा मंथन है। सबसे पहले अगर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो मिशन 2023 है और मिशन 2023 में किस तरह इलेक्शन विनिंग मशीन कहलाने वाली बीजेपी एक बार फिर राजस्थान में विनिंग की पटरी पर लौट सके, रास्ते पर आ सके, यह तय किया जाएगा। और उसके कुछ ही समय बाद लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, उसमें भी क्या कुछ करना है, तो ये तमाम बातें हिस्सा होंगी। हालांकि ये तय है कि किन किन बिंदुओं पर काम करना है, उसको तो पहले ही प्रदेश में फॉलो करवाया जा रहा है, लेकिन ये अपने आप में पहली बार होगा कि तमाम तरह की बातें सभी के बीच में एक ही मंच पर होंगी। रास्ते पोस्टरों से पटे हुए हैं और इस बार बीच बीच में कई ऐसे भी पोस्टर्स हैं जिसमें वसुंधरा राजे को भी जगह दी गई है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी चाहती है पूरी तरह से रणनीति पर ही बातचीत हो, और अगर इस मंथन की सुर्खियां भी बने तो वो सुर्खियां पोस्टर पॉलिटिक्स में वो चेहरा नहीं है या ये चेहरा क्यों है जैसी बातें न बटोरे, पार्टी और पार्टी की रणनीति ही सुर्खियों का हिस्सा हो, ये भी पूरा ख्याल इस बार रखा गया है। तो जेपी नड्डा का काफिला एयरपोर्ट से अब रवाना हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ, क्या आप भी आप मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा का काफिला जो है वो एयरपोर्ट के लिए बाहर के लिए निकल रवाना हो चुका है और उनके साथ गाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं और गुलाब चंद कटारिया हैं। तो मैसेज स्पष्ट है कि किस प्रकार से तमाम जो प्रदेश बीजेपी की लीडरशिप है उसको साथ लेकर जेपी नड्डा जो है वो अब जिस होटल में कार्यक्रम है वहाँ के लिए जो है वो रवाना हो गए और एयरपोर्ट के बाहर जो है वो एक बड़ा स्वागत कार्यक्रम जो है वो रखा गया है उस इवेंट को, क्योंकि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर उनका स्वागत जो है वो करने वाले हैं और एयरपोर्ट से
ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि काफिला जो है वो बाहर निकल चुका है और एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका भव्य स्वागत जो है वो इस वक्त करने वाले हैं। जी स्वप्निल। बिल्कुल, और हमने देखा है हर किसी स्वागत गेट पर कुछ अलग तरह से ही उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। जो तस्वीरें पहले स्वागत गेट पर नजर आएंगी जरूरी नहीं है कि वो दूसरे स्वागत गेट पर नजर आए, लेकिन जैसा कि सौरभ मैं कह रहा था, इस बार खास तौर पर ये सावधानी जरूर इस पूरे कार्यक्रम में बरती गई है। स्वागत से लेकर उनके गंतव्य तक पहुंचने में कि जो भी सुर्खियां बने वो जेपी नड्डा के आने और पार्टी की रणनीति पर बने। इसके अलावा जिन बातों को लेकर पार्टी को घेरा जाता है या पार्टी पर निशाना साधा है उसकी लेश मात्र जगह ना हो, इसलिए रास्ते भर में जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें प्रदेश का एक एक चेहरा आपको नजर आ जाएगा, भले ही थोड़ी थोड़ी गैप के बाद नजर आए। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी लगभग वही संदेश, तमाम चेहरे थे, कोई लेट नहीं पहुंचा, सभी पहले से वहां पर मुस्तैद थे और स्वागत कर रहे थे। और एयरपोर्ट के बाहर भी इस वक्त हर धड़ा अगर मौजूद है तो हर धड़े के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। सौरभ, यहाँ पर जो है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि नेताओं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है वो खेमेबाजी जो है वो किसी भी तरह से बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। इस लिहाज से प्रदेश बीजेपी के तमाम नेताओं को एकजुट जो है वो होकर जो है वो काम करना होगा और उसी की वानगी जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। चाहे बात वसुंधरा राजे की हो, सतीश पुनिया की हो, राजेंद्र राठौड़ की हो, गुलाब चंद कटारिया की हो या फिर घनश्याम तिवारी की हो, तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे और उनका स्वागत जो है वो किया। और अब चूंकि पोस्टर बाजी को लेकर लगातार पिछली बार भी कई विवाद देखने को मिले थे, लेकिन इस बार वो तस्वीर जो है वो नजर आती हुई इस वक्त जो है वो नजर नहीं आ रही है। बाहर किस प्रकार की तस्वीर है स्वप्निल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आगे जो ये काफिला चल रहा है उसके आगे हमारे साथी लवली भी लगातार लाइव तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं और जेपी नड्डा भी गाड़ी से बाहर आकर तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत जो है वो फूल मालाओं के साथ जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ, कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो जेपी नड्डा का यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा इवेंट बीजेपी के लिए, क्योंकि तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है वो जयपुर जुटे हुए हैं और साफ है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। किस प्रकार से बीजेपी जो है वो आगे बढ़े वो जो है वो दर्शाने की कोशिश जो है वो यहाँ से की जा रही है। बिल्कुल, और हम सुन पा रहे हैं ढोल नगाड़े भी उनके स्वागत में बजाए जा रहे हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आगे बढ़ते हुए जेपी नड्डा। और लेकिन जिस तरह की भीड़ है, विश्वास मानिए गाड़ी को रेंग कर चलाना होगा ताकि एक एक कार्यकर्ता को ये एहसास हो कि जेपी नड्डा खास उनके लिए ही यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो स्वागत पॉइंट है, देखिए जगह जगह न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता भी तैनात किए हैं कैमरामैन के साथ, जो आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है। लेकिन कहते हैं कि बोहनी से ही पता चल जाता है कि आगे क्या होगा इस दिन भर, और जिस तरह से ये स्वागत की बोहनी हुई है, विश्वास मानिए आगे ये और भव्य और ऐतिहासिक और धमाकेदार होती चली जाएगी। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से तैयारियां की गई हैं आसानी से समझा जा सकता है। बीजेपी के कई चेहरे तो पहले ही पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष पहले ही जयपुर में पहुंच चुके हैं, लेकिन इंतजार किया जा रहा था अपने हीरो जेपी नड्डा का, तो अब हीरोज वेलकम भी उनको दिया गया है। और 21 मई तक वो तमाम कवायदें चलेंगी जो पार्टी की रणनीति तय करेगी, पार्टी की आगे की दशा और दिशा तय करेगी। 21 मई को ये तय हो जाएगा और उससे तय करने में जो सबसे बड़ा ब्रेन, आप एक तरह से कहेंगे कि बीजेपी के लिए इलेक्शन अगर देखा जाता है तो माना जाता है कि अमित शाह चाणक्य है, लेकिन उन्हीं चाणक्य का फ्रंट अगर आप कहेंगे तो वो है जेपी नड्डा, जो कि अमित शाह के बेहद करीबी हैं। उनका संदेश भी वो लेकर आए ही होंगे
और तमाम पॉलिटिकल जो खूबियां हैं जेपी नड्डा ने अमित शाह से सीखी हैं, और ऐसे में वो तमाम गुर जो कि बीजेपी को इलेक्शन विनिंग मशीन बनाते हैं वो जेपी नड्डा में अब कूट कूट कर भर चुके हैं। ऐसे में अब वो अपने एक्सपीरियंस और उन तमाम बातों के लिहाज से पार्टी की दशा और दिशा को आसानी से तय कर पाएंगे। यही उम्मीद पार्टी को भी है, यही उम्मीद बीजेपी के एक कार्यकर्ता को भी है। कुल मिलाकर संगठन की मजबूती मुख्य एजेंडा। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे एक वक्त जब बूथ वाला कॉन्सेप्ट बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया था और उसको ग्रैंड सक्सेस मिली थी, वहां तक सब ठीक। अब जब पन्ना का कॉन्सेप्ट लेकर पार्टी आगे चल रही है और उसको लेकर तमाम सारी कवायदें हो रही हैं, क्या वो जिस समय बूथ इंट्रोड्यूस हुआ था वैसे ही सक्सेस की दिशा में बढ़ रही है? इसे भी वो चेक करेंगे। अपडेट वर्किंग स्टाइल क्या हो पार्टी की, ये भी वो तय करेंगे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लगातार कार्यकर्ता स्वागत के लिए पार्टी के झंडे लेकर, फरियां लेकर, जगह जगह फरियां लगाई गई हैं। जेपी नड्डा का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है, स्वागत और भी भव्य होता जा रहा है। देखिए, खास बात यह भी है कि करीब 20 साल हो गए प्रदेश में इस तरह की बैठक की मेजबानी का मौका बीजेपी यानी प्रदेश बीजेपी को मिला है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी भी कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है। उसी को देखते हुए ये तमाम कवायदें जयपुर एयरपोर्ट से निकलते ही जो जिस होटल में जेपी नड्डा को जाना है वहां तक आप बस ऐसा समझिए कि हर कदम एक नया वेलकम है, और इसी अंदाज में जेपी नड्डा आगे बढ़ रहे हैं। खास बात यह भी है कि मोदी सरकार और उनकी उपलब्धियों से जुड़ी चीजें भी इस स्वागत का हिस्सा है, क्योंकि उनको लगाया गया है पोस्टर्स के जरिए और विभिन्न माध्यमों से। खासकर 5 जगह ऐसी है जहां से आप देखेंगे, जैसे कहते हैं ना कोस कोस पर बदले पानी, ठीक उसी लिहाज में 5 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां से आपको हर बार वेलकम का एक नया रूप नजर आना शुरू हो जाएगा। महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद हैं। केसरिया साड़ी और केसरिया साफा पहने कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं जेपी नड्डा का, और आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ये तस्वीरें। तो ये एक पूरा क्षेत्र जहां से जेपी नड्डा गुजर रहे हैं, कुछ पलों के लिए पिंक सिटी उस पूरे क्षेत्र में साफा केसरिया सिटी नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। केसरिया साड़ी, केसरिया साफे कुल मिलाकर जो झलक दे रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि अब पिंक सिटी का वो इलाका केसरिया सिटी में बदल चुका है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए आप, धीरे धीरे जेपी नड्डा का काफिला आगे बढ़ते हुए और उसी के साथ स्वागत भी और भव्य होते हुए। मकसद साफ है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर। हाँ सौरभ बोले। वो दर्शाने की कोशिश जो है वो यहाँ से की जा रही है। तो यहाँ पर लगातार स्वागत कार्यक्रम जो है वो जारी है। इसके बाद गांधी सर्कल पर जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर जोधपुर के जो तमाम कार्यकर्ता है वो इस वक्त स्वागत जो है वो कर रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पर लाइव तस्वीरों को आप लगातार अपनी निगाह में रखिए। देखिए, सबसे आगे ये 4 बाइक्स चल रही हैं जिन पर बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हैं पार्टी का झंडा लेकर। कुछ बाइक्स उसके पीछे, और उसके बाद जेपी नड्डा का काफिला शुरू होता है जिसमें उनकी सिक्योरिटी वाली गाड़ी भी है, और वो गाड़ी भी है जिसमें वो खुद बैठे हैं। वो गाड़ियां भी हैं जिसमें प्रदेश के दिग्गज चेहरे बैठे हैं जो स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। अब ये तमाम दिग्गज जेपी नड्डा के साथ धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जो कि उस होटल तक जाता है जहां पर जेपी नड्डा को आज पहुंचना है। लेकिन जेपी नड्डा उस होटल तक, देखिए आम दिनों में ये दूरी आप कुछ मिनटों की बात रहेगी और तय कर लेंगे, लेकिन आज तो बेहद खास है बीजेपी के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं जयपुर में। ऐसे में उस दूरी को तय करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन यह बहुत वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पार्टी देखती है जेपी नड्डा में दम, और इसलिए भी ये ग्रैंड वेलकम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जेपी नड्डा का।
अब दूसरे स्वागत गेट की ओर जब जेपी नड्डा बढ़ रहे हैं तो रोड के दोनों किनारों पर फिर भी कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पर खड़े हुए हैं और जैसे जैसे जेपी नड्डा का काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लगातार नारे और इंटेंस होते जा रहे हैं, नारे और जोर जोर से कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं।